शुरू करते हैं पजल। यहाँ पे करा कि 8 पर्सन CFHMORTNV are sitting around a circle table in such a way that some of them are facing towards the center while some of them are facing up from the center. Not more than 2 adjacent persons facing the same direction. 2 से ज़्यादा पर्सन जो है एक ही डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे जो एक साथ बैठ रहे हैं। तो 8 पर्सनस है यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं। कंडीशन क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे, एम सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। तो एम जो है अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि एच ये इनसाइड फेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो एम यहाँ हो जाएगा। एच अगर आउटसाइड फेस कर रहे हैं यहाँ पे तो एम यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्या कहा, आर सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एम। आर तो इधर तो हो नहीं सकते, यहाँ एच है तो यहीं पर आर होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, आर इसमें यहाँ हो जाएगा। एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन एज आर सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एम एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एफ। एज एच बोला है यहाँ पे, तो एच टुवार्ड्स द सेंटर फेस कर रहा है तो ये भी टुवार्ड्स सेंटर फेस करेगा। यहाँ पे यहाँ क्या है, आउट ऑफ द सेंटर फेस करेगा इस वाले कंडीशन में। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी वेयर नॉन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू आर। अगर एफ और टी एडजेसेंट आर का नहीं होगा तो यहाँ तो नहीं होगा, तो एफ और टी क्या कर रहा है कि एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो या तो एफ या टी इनमें से कोई एक यहाँ पर होगा, 1 2 3। तो कंडीशन यहाँ पर एफ या टी में से यही दोनों जगह पे हो सकता है। फिर यहाँ पर आते हैं इसमें, तो एफ और टी यहाँ नहीं हो सकता, तो एफ और टी कहाँ पर होगा, या तो यहाँ होगा 1 2 3, नहीं तो एफ और टी यहाँ हो जाएगा। अब क्या कहा कि टी फेसेज अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ आर। पहले तो टी का पोजीशन फिक्स नहीं, बट टी के बारे में कहा कि टी जो है आर के अपोजिट फेस करता है, यहाँ पे अपोजिट फेस करता है। टी फेसेज अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ आर। 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड वी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। सी और वी के बीच में एक पर्सन है और भी जो है क्या है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो अगर एफ यहाँ होगा तो लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट में, तो दो इमीडिएट पर्सन तो इसका पहले से बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ टी होगा और एफ यहाँ पर होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, एफ यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि भी क्या है, इमीडिएट बैठा हुआ एफ के इमीडिएट लेफ्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी और यहाँ पर एफ हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आगे क्या कहा कि टी फेसेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ आर 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड भी। तो एफ का डायरेक्शन हमें नहीं पता है, तो भी के बारे में क्या कहा था कि भी सीट्स 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड भी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब इमीडिएट नेबर ऑफ भी फेस द सेम डायरेक्शन, तो अगर यहाँ पर भी बैठाते हैं तो आर और एफ का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, और एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द सेंटर फेस करोगे तो भी लेफ्ट में हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट में। अगर हम भी को यहाँ बैठाते हैं क्योंकि एफ का डायरेक्शन हमें पता नहीं, तो भी को यहाँ रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, भी का जो इमीडिएट नेबर है दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी आउटसाइड फेस करेगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, भी इमीडिएट राइट में हो जाएगा, तो भी इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहीं पे होगा, और ये हो जाएगा आउट ऑफ द सेंटर। अब टी का डायरेक्शन हमें पहले से पता है कि टी जो आर के अपोजिट बैठता है यहाँ पे, तो आर यहाँ पे क्या है, आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा है, तो ये इनसाइड द सेंटर फेस करेगा। इसमें आते हैं, अगर एफ को भी को अगर यहाँ रखते हैं तो भी को यहाँ रखेंगे तो क्या कर रहा है कि भी का इमीडिएट नेबर जो है उसका डायरेक्शन सेम है, तो अगर एच जो है सो टुवार्ड द सेंटर फेस करता है, ये भी टुवार्ड द सेंटर फेस करेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, एफ के इमीडिएट राइट में भी आ जाएगा, बट क्वेश्चन का आंसर भी क्या होना चाहिए, इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा, और भी का जो इमीडिएट नेबर उसका डायरेक्शन सेम होगा, तो ये कंडीशन है। अब टी का डायरेक्शन हमें पहले से यहाँ पर आर के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो आर टुवार्ड द सेंटर फेस कर रहा है तो इसमें आउट ऑफ द सेंटर फेस करेगा। आगे क्या कहा यहाँ पे, द इमीडिएट नेबर ऑफ भी फेस द सेम डायरेक्शन, हो गया ये वाला कंडीशन। ओ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। ओ जो है एफ के इमीडिएट राइट में, तो ओ यहाँ आ जाएगा, और इसमें कहाँ पर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा। बोथ एम एंड ओ डजेंट फेस टुवार्ड्स द सेंटर, तो एम के लिए कहाँ जाएगा बच्चों को, एम तो यहाँ पर है, तो एम के बारे में क्या कहा, एम एंड ओ डजेंट फेस टुवार्ड्स द सेंटर, इसका मतलब एम जो से इधर आएगा और ओ जो सो क्या होगा, ये दोनों आउट ऑफ द सेंटर फेस कर रहा है। ओ यहाँ पर है और ओ यहाँ पर, एम यहाँ पर है, ओ यहाँ पर,
ये दोनों क्या है, सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, दोनों का डायरेक्शन अगर देखें, करेक्ट मोर देन 2 पर्सन एडजेसेंट पर्सन क्या सेम डायरेक्शन फेस करके नहीं बैठ सकता है। तो यहाँ जो आउटसाइड फेस कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ये क्या होगा, इनसाइड फेस करेगा। ये दोनों जब इनसाइड फेस कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, आउटसाइड फेस करना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे तो है। उसके बाद अगर हम देखें, ये दोनों जो सो आउटसाइड फेस कर रहा है, इसमें क्या है, 1 2 और 3 पर्सन लगातार क्या हो गया यहाँ पे, यानी मोर देन 2 पर्सन जो सो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं यहाँ पे एडजेसेंट पर्सन। तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला पजल क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा।